क्या आरबीआई के एक बड़े फैसले की वजह से सिर्फ 2 महीने में लगभग $40 बिलियन से ज्यादा का फॉरेन मनी भारत में आ गया है? और क्या इससे इंडियन रुपी, फॉरेक्स रिजर्व्स और देश की इकोनॉमी को बड़ी मजबूती भी मिल सकती है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि आरबीआई ने जानकारी दी है कि उसकी स्पेशल फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी के तहत 31 जुलाई को 2026 तक भारत में लगभग $40.82 बिलियन यानी कि 40.82 बिलियन का फॉरेन करेंसी इनफ्लो आया है। ये रकम सिर्फ कुछ ही हफ्तों में जुटाई गई है, जो भारत के एक्सटर्नल सेक्टर के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब सवाल है कि फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी आखिर है क्या? दरअसल आरबीआई ने 5 जून 2026 को इस विशेष स्वैप फैसिलिटी का ऐलान किया था और इसे 8 जून को लागू भी कर दिया गया था। इसका मकसद था भारत में ज्यादा फॉरेन करेंसी लाना, ताकि फॉरेक्स लिक्विडिटी मजबूत हो और रुपये पर दबाव कम हो। इस फैसिलिटी के तहत बैंक्स को विदेशी से डॉलर जुटाने के लिए खास कंसेशंस भी दी गई हैं। इतना ही नहीं, आरबीआई ने हेजिंग कॉस्ट का बोझ भी खुद उठाने का फैसला लिया है, जिससे बैंक्स के लिए विदेश से फंड लाना काफी हद तक आसान हो गया है। अब बात करते हैं इतना बड़ा अमाउंट यानी कि $40.82 बिलियन आखिर आया कहां से है? सबसे बड़ा योगदान रहा है FCNR डिपॉजिट का। इसके जरिए करीब $36.73 बिलियन भारत में आए हैं। FCNR यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट। आसान भाषा में समझे तो विदेशों से रहने वाले इंडियंस अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में डॉलर जैसी करेंसी जमा करते हैं और ये पैसा भारत की बैंकिंग सिस्टम में आता है। इसके अलावा ओवरसीज फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स यानी कि OFCBS में जरिए करीब $2.58 बिलियन आए हैं, जबकि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के माध्यम से $1.52 बिलियन का फॉरेन करेंसी इनफ्लो हुआ है। अब सवाल ये है कि इससे आम लोगों या फिर इकोनॉमी को क्या फायदा मिलेगा? जब किसी देश में ज्यादा फॉरेन करेंसी आती है तो फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होते हैं। इससे इंडियन रुपी को सहारा मिलता है और डॉलर के मुकाबले उस पर दबाव काफी हद तक कम हो जाता है। साथ ही अगर देश के पास सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज हो तो ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे जरूरी चीजों के इंपोर्ट का भुगतान करना काफी हद तक आसान हो जाता है। इसके अलावा मजबूत फॉरेक्स पोजीशन होने से भारत पर विदेशी निवेशकों का भरोसा भी काफी बढ़ता है, जिससे फ्यूचर में और इन्वेस्टमेंट आने की पॉसिबिलिटी मजबूत हो जाती है। आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि FCNR स्वैप विंडो 30 सितंबर 2026 तक खुली रहेगी। वहीं OFCBS और ECBS के लिए यह फैसिलिटी 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। यानी आने वाले महीनों में भारत में और भी फॉरेन करेंसी इनफ्लोस देखने को मिल सकती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आरबीआई की ये स्पेशल स्वैप फैसिलिटी भारत की फॉरेक्स एक्सचेंज लिक्विडिटी को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। अगर आने वाले महीनों में इसी तरह डॉलर इनफ्लोस बढ़ते हैं तो इसका पॉजिटिव असर रुपी, फॉरेक्स रिजर्व्स या पूरी इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिल सकता है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी हर फाइनेंशियल अपडेट के लिए पेस लैब को फॉलो जरूर करें।